तो गाइज आते हैं पहले डीआई सेट पे। देखो ये क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आज मैं जो भी डीआई के प्रैक्टिस कराऊंगा वो एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आपको जो एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम्स में है, इसी लेवल का डीआई आने वाला है, ठीक है। इससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, बार ग्राफ दिया गया है और बार ग्राफ में देखो वायर्ड कीबोर्ड है और क्या है मेरा नॉन वायर्ड कीबोर्ड है, ठीक है, यानी वायरलेस है, ठीक है। आउट ऑफ टोटल कीबोर्ड इसमें 5 डिफरेंट शॉप्स है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। तो उसका दिया गया है कि नंबर ऑफ वायर्ड कीबोर्ड कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, टेबल बना लेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, शॉप ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, डी लिख लेंगे और ई लिख लेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या दिया गया है भाई, बार ग्राफ दिया गया है कि वायर्ड कीबोर्ड कितना है, तो उसको लिख लेंगे। और ये ध्यान से देखना, बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये देखो, एक है, दो है, तीन है, चार है और ये मेरा कितना है, 100 है, ठीक है। तो यानी ये टोटल एक जो है गैप कितने का हो जाएगा भाई, एक गैप जो है वो 25 का होगा, तो ये ध्यान रखना। तो आपका जो है ए शॉप का कितना है वायर्ड कीबोर्ड, 325 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया 325। बी का कितना है भाई, बी का देखो 425 है ना, 425 है, उसको लिख लिया। सी का कितना है, फटाफट डाटा कलेक्ट करो, 350 है। डी का कितना है भाई, डी का जो है आपका 400 में 25 कम यानी 375 है, ठीक है। और ई का कितना है, ई का 400 है। अब और क्या दिया गया है, एक और टेबल दिया गया है जिसमें परसेंटेज ऑफ वायरलेस कीबोर्ड सोल्ड आउट ऑफ टोटल कीबोर्ड्स। मतलब टोटल कीबोर्ड क्या है, वायर्ड कीबोर्ड प्लस वायरलेस, ठीक है। तो वायर्ड मुझे पता चल गया, वायरलेस अब पता करना है, ठीक है। तो टोटल निकल जाएगा उससे। तो क्या दिया गया है मुझे, शॉप ए में है, परसेंटेज दिया गया है। मतलब वायरलेस जो है और जो वायर्ड है, ये वायरलेस और वायर्ड का रेशियो दिया गया है। वायरलेस और वायर्ड का क्या रेशियो है भाई, देखो ये 35% है वायरलेस, इतना है। तो बचा हुआ 65% क्या होगा, वायर्ड होगा ना। यानी ये रेशियो कितना हो गया, 7:13। अब जो है हम लोग को पता है कि ए में वायर्ड कितना है भाई, शॉप ए में जो वायर्ड है वो कितना है, हम लोग को पता है ये 325 है। तो यानी ये कितना है, 13 दूना 26, 25 के रेशियो में जा रहा है, तो इसमें भी 25 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 175। मतलब मेरा टोटल वायरलेस कितना है भाई, ए में 175 है, तो ये टोटल कितना हो गया आपको, 500 हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप कलेक्ट करना डाटा। मतलब कि मेक श्योर जो है रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, तो उसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करना, आपका टाइम सेव होगा। तो गाइज अब देख लेते हैं सॉफ्ट बीप में। सॉफ्ट बीप में वायरलेस और वायर्ड का क्या रेशियो भाई, 32 और 32:68 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 8:17। अब इसमें ये कितना है, देखो वायर्ड कितना है मेरा, देख लो ऊपर में 425 है ना, यानी 425 है, यानी ये कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 17 पचास 25 का मल्टीपल है, तो इसमें भी 25 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 200। मतलब मेरा इसमें बी में वायरलेस कितना है, 200 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉफ्ट सी में आते हैं गाइस। सॉफ्ट सी में क्या रेशियो है मेरा, देखो सॉफ्ट सी में 50-50 है, ये तो ईजी है। मतलब क्या रेशियो हो जाएगा, बेसिकली 1:1 हो जाएगा। तो जितना वायर्ड है उतना ही वायरलेस होगा, 350 350, टोटल कितना हो गया, 700 हो गया, ठीक है। डी में आते हैं। डी में क्या है भाई, डी में देखो, डी में जो है आपका 70% वायरलेस है, ठीक है। तो 70:30 यानी 7:3 हो गया ना, तो 7:3 हो गया। अब देखो इसमें जो है मेरा वायर्ड कितना है, वायर्ड जो है मेरा कितना है, 375 है, ठीक है। तो ये 375 है ना, तो ये, तो गाइज इसमें वायर्ड कितना है मेरा, वायर्ड जो है मेरा 375 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 125 का मल्टीपल है, तो इसमें 125 कर दो तो कितना हो जाएगा, 17 17 17 14 17 875, ठीक है। तो गाइज यानी मेरा डी शॉप में कितना हो गया, 875 वायरलेस है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 875 हो गया। अब ये कितना हो गया, 950, यानी ये टोटल 1250 हो गया। अब शॉप ई में देखो, शॉप ई में जो है मेरा क्या रेशियो है, वायरलेस और वायर्ड का क्या रेशियो है भाई, 80:20 है, ठीक है। यानी 80:20 यानी कितना हो गया, 4:1, ठीक है। अब देखो वायर्ड कितना दिया गया है, 400 है, इसमें 400 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये इंटू यानी 400 है, तो इंटू 400 इसमें भी हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो इसमें मेरा वायरलेस कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, 2000 होगा, ठीक है। तो अब हमारा डाटा कलेक्ट हो गया। अब इस पे जो क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है कि डिफरेंट सॉफ्ट्स में कितना वायर्ड कीबोर्ड है, वायरलेस कीबोर्ड है, ठीक है। टोटल भी मैंने लिख लिया है एक जगह। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वायर्ड कीबोर्ड सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। तो ए और बी कितना वायर्ड की सोल्ड करता है भाई, देख लो ए और बी 325 425 है ना, ये है। और किसका रेशियो चाहिए भाई, डिवाइडेड बाई वायरलेस कीबोर्ड सोल्ड बाई डी। तो डी कितना वायरलेस सेल कर रहा है भाई, 875 है, तो ये कितना हो जाएगा, फटाफट कर लो, 450 750 बटा 875 हो गया, ठीक है। तो ये कितने से जाएगा भाई, 25 से जाएगा, 30, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 12 35, 6 पचे
छः ये हो गया, ये किसे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 छः के 30, 5 सत्ते 35, तो क्या हो जाएगा 62 7, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है गाइस फाइंड द टोटल कीबोर्ड सोल्ड बाय डी इज व्हाट परसेंट ऑफ वायरलेस कीबोर्ड सोल्ड बाय ई। तो डी टोटल कितना कीबोर्ड सेल कर रहा है भाई, 1250 है, ठीक है। अब कह रहा है ये कितना परसेंटेज है, जितना ई जो है वायरलेस, तो ई वायरलेस कितना है भाई, 1600 है ना। तो ये 1250 1600 का कितना परसेंट होगा, 100 कर दो, ये चला गया, ये कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112 जैसा हो जाएगा, यानी 78.125 आ जाएगा, ठीक है। नियरली देखो फटाफट, ये ऑप्शन आपको उतना पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, नियरली अगर 7 8 आ गया तो देख लो ऑप्शन एक बार, तो ई है, तो हो गया आंसर, ठीक है। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इप्स ऑफ एफ सोल्ड 25% मोर कीबोर्ड देन वायर्ड कीबोर्ड सोल्ड बाय ई, ठीक है। तो ई कितना वायर्ड कीबोर्ड सेल कर रहा है भाई, ई देख लो, ई जो है 400 सेल कर रहा है। अब एक शॉप एफ है जो टोटल कीबोर्ड कितना सेल करता है, इसका 25% ज्यादा, ठीक है। तो 125/100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 500। तो मतलब शॉप एफ टोटल कितना कीबोर्ड सेल कर रहा है, 500। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, एन वायरलेस कीबोर्ड कीबोर्ड सोल्ड बाय एफ इज 10% मोर देन द टोटल वायरलेस कीबोर्ड सोल्ड बाय बी। तो बी टोटल वायरलेस कितना सेल कर रहा है भाई, देख लो डाटा, 200 है ना। तो जो आपका एफ है, ये कितना वायरलेस कीबोर्ड सेल करता है, एफ जो है इससे 10% ज्यादा, मतलब 110/100 हो गया, ठीक है। यानी कितना हो गया, 220। तो 220 वायरलेस ये सेल कर रहा है, तो मतलब वायर्ड कितना सेल करेगा भाई, 280 करेगा। अब कह रहा है कि फाइंड द वायर्ड कीबोर्ड सोल्ड बाय एफ, मतलब ये तो 280 है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज ऑफ वायरलेस कीबोर्ड सोल्ड बाय सी और बी। मतलब सी और बी जो वायरलेस है उसका एवरेज क्या हो जाएगा भाई, सी प्लस बी बाई टू। सी और बी का देख लो डाटा, 200 और 350 है, यानी 550/2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 275। तो कह रहा है ये जो है 280 275 का कितना परसेंट है, तो इतना 280/275 इंटू 100 कर दो। अब इसको देखो, ट्रिक क्या है, इसको काटा कुटी मत करो, इसको तुरंत डिवाइड कर दो। ये क्या हो गया, 1 हो गया, फटाफट करो। ये देखो 5 5 हो गया, मतलब एक जीरो और होगा, एक जीरो और होगा, ठीक है। फिर जीरो आ गया, फिर ये कितना हो जाएगा, 1 है, बस इतना ही करो। अब देखो आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया, 101 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या होगा, आंसर विल बी ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कीबोर्ड सोल्ड बाय ए एंड ई टुगेदर, ठीक है। तो टोटल कीबोर्ड जितना ए और कितना सेल कर रहा है भाई, देखो ए और ई का डाटा है 500 है, और ये है 2000, टोटल 2500 सेल कर रहा है टुगेदर। एंड वायर्ड कीबोर्ड सोल्ड बाय सी, तो सी कितना वायर्ड कीबोर्ड सेल कर रहा है भाई, 350 कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का कह रहा है कि डिफरेंस क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 4 3 1, 2150, ए विल बी द आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ को कॉस्ट ऑफ वायर्ड टू वायरलेस कीबोर्ड सोल्ड बाय बी इज 5:6, ठीक है। तो बी जो वायर्ड और वायरलेस सेल करता है उसका कॉस्ट दिया गया है, तो वायर्ड और वायरलेस कितना करता है भाई, डाटा देख लो, ये है कितना 425 और क्या है 200 है, यही है ना। अब इसमें जो रेशियो है, जो कॉस्ट कितना लगता है इसको, कॉस्ट इसको लगता है 5:6, ठीक है। तो मान लो इसको 5x लगता है और एक को 6x लगता है, तो ये एक का 5x है, ठीक है। एक वायर्ड कीबोर्ड का 5x है और एक वायरलेस कीबोर्ड का 6x है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट अर्न बाय शॉप बी, ये शॉप बी है, ठीक है। बाय सेलिंग ऑल द कीबोर्ड इज 33,250, मतलब शॉप बी जो है टोटल जो कीबोर्ड सेल करता है तो उसको 33,250 रुपया मिलता है। तो यानी टोटल कितना हो गया भाई, 425 वायर्ड का कितना प्राइस है, 5x है, और जो है 200 वायरलेस कीबोर्ड का प्राइस कितना है, 6x है, ये कितना दिया गया है मुझे, 33,250, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लो कितना हो गया, ये हो जाएगा 1200, ये यानी ये 3325x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 33,250, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया आपका, जो एक वायर्ड है उसका कितना प्राइस है, 50 दाम है, और एक वायरलेस कीबोर्ड का दाम कितना है, 60 है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 40 वायरलेस कीबोर्ड सोल्ड बाय बी। तो 40 वायरलेस कीबोर्ड सेल करेगा तो कितना प्राइस होगा, एक का दाम देखो 60 है, तो 40 का दाम कितना हो जाएगा, इंटू 40 यानी 2400 हो जाएगा ना। यानी मेरा क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है आउट ऑफ द टोटल कीबोर्ड सोल्ड बाय डी 445 आर डिफेक्टिव, मतलब डी टोटल कितना कीबोर्ड सेल करता है भाई, देखो 1250 है ना, इसमें कह रहा है 445 जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव मतलब क्या हुआ, खराब है, ठीक है। इतना क्या है, डिफेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन डिफेक्टिव कीबोर्ड कितना हो जाएगा, 1250 में से 445 को घटा दो, कितना हो जाएगा ये 805 हो जाएगा।
मतलब 805 क्या है, नॉन डिफेक्टिव है, मतलब वो खराब नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 80% ऑफ द टोटल डिफेक्टिव कीबोर्ड्स आर वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है। अब ये डिफेक्टिव में भी जो 80% है वो क्या है मेरा, वायरलेस है, ठीक है। तो 80% कितना हो जाएगा इसका, 4/5, ये हो जाएगा 356, ठीक है। यानी 356 कीबोर्ड मेरा क्या है भाई, वायरलेस है, ठीक है। यानी बचा हुआ कितना हो गया, बचा हुआ कितना हो गया आपको, 89 हो गया ना। 89 क्या है, वायर्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द नॉन डिफेक्टिव वायर्ड कीबोर्ड, मतलब नॉन डिफेक्टिव वायर्ड कीबोर्ड कितना है भाई। देखो टोटल नॉन डिफेक्टिव तो इतना है ना, अब लेकिन इसमें क्या है, वायर्ड भी है और वायरलेस भी है। तो मुझे चाहिए कि नॉन डिफेक्टिव क्या चाहिए भाई, वायर्ड कीबोर्ड कितना है, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये जो है वायरलेस नॉन डिफेक्टिव कीबोर्ड कितना हो जाएगा भाई, वायरलेस, वायरलेस भी हो और नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, नॉन डिफेक्टिव। तो ध्यान से देखना, डी में जो है टोटल कितना है आपको, डी में जो है कितना है टोटल, 875 वायरलेस है ना। तो टोटल 875 वायरलेस है। तो 875 टोटल वायरलेस में आपको कितना, मतलब वो है ये डिफेक्टिव है 356। तो नॉन डिफेक्टिव माइनस हो जाएगा ना, यानी ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 519। मतलब वायरलेस में जो नॉन डिफेक्टिव है ये कितना हो गया, 519 है। तो मतलब वायर्ड कितना होगा उसमें बचा हुआ, इसको माइनस कर दो, यानी ये कितना हो जाएगा, 286 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है ना कि मेरा कितना नॉन डिफेक्टिव वायर्ड कीबोर्ड है, तो ये कितना हो जाएगा, 286, डी विल बी द आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। आपको जो एसबीआई पीओ 2026 का प्रीलिम्स है यही लेवल रहेगा, इससे ज्यादा लेवल बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अगर आप ये लेवल को स्पीड में सॉल्व कर लोगे तो आप जो है रियल एग्जाम में डीआई को फास्ट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा अप्रोच देखना कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ, आप भी वैसे ही सॉल्व करना, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं आप नेक्स्ट डीआईज पे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये आपका टेबुलर डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस है। इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया गया है टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन 3 डिफरेंट स्कूल, 3 डिफरेंट स्कूल है ए बी सी। उसमें 4 साल 2017 2018 19 और 20 में कितने टोटल स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो पहले क्या दिया गया भाई, टोटल एडमिशन स्कूल ए और सी में टोटल एडमिशन कितना हुआ ये दिया गया है, और बी और सी में टोटल एडमिशन कितना हुआ ये दिया गया है, और स्कूल ए में कितना एडमिशन हुआ है ये दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेंगे। ईयर्स का क्या है भाई, 2017 है, और क्या है 2018 है, और क्या है 2019 है, और क्या है 2020 है, ठीक है। तो इसको लिख लिया। अब देखो इसमें इन्फॉर्मेशन मुझे ए का पता है कि टोटल एडमिशन ए स्कूल में कितना हुआ है, उसको लिख लेते हैं। 360 है, और क्या है 750 है, और क्या है 315 है, और क्या है 460 है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि स्कूल ए और सी में मुझे पता है 630 है, ये पता है। तो सी का निकल जाएगा ना, सी का कितना हो जाएगा भाई, 360 में 630 में 360 माइनस। तो गाइज अब हम मेरा सी का पता चल जाएगा ना, क्योंकि ए और सी का मुझे पता है, ठीक है। तो अब देखो टोटल 630 है, ए का 360 है, तो सी का कितना हो जाएगा भाई मेरा 270 हो जाएगा। इसी तरह टोटल मेरा 1050 है, इसमें 750 ये, तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब देखो ये 715 है, 315 है, तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 840 से ये 460 है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह फटाफट डाटा एक जगह कलेक्ट कर लो। और क्या दिया गया है कि स्कूल बी और सी में रेशियो दिया गया है कितना एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो बी और सी में रेशियो दिया गया तो पता चल ही जाएगा। देखो बी इज टू सी में 2017 में कितना रेशियो दिया गया है भाई, 5:9 है, ठीक है। यानी ये टोटल सी में तो मुझे पता है कितना है भाई, 2017 में कितना है 270 है, तो ये कितना होगा 150 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये कितना हो गया 150 हो गया। इसी तरह देखो 7 और 5 यानी 12 है, यानी क्या हो गया, ये तो पता है मुझे कि 300 है, तो ये कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है 13 है, इसमें ये 50 से कर दो 400 है, तो ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 11 9 20 10 30 19 मेरा 20 हो जाएगा, यानी 220 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा, तो जैसे मैंने अभी मेंटल कैलकुलेशन करके डाटा कलेक्ट किया, आप भी करोगे। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको लिख के सॉल्व करने लगेंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। डीआई में आपको प्रीलिम्स में ज्यादा टाइम नहीं है, तो मेक श्योर अभी जैसे मैंने मेंटल कैलकुलेशन किया वैसे ही आप भी करो, ठीक है। तो अब मेरा डाटा कलेक्ट हो गया। अब इस पे 5 क्वेश्चन जो है उसको फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन को आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी इन 2018 इज 60%। तो डी में 2018 में कितना टोटल स्टूडेंट था भाई, देख लो 420 है ना। अब उसमें कह रहा है इसमें 60% जो है गर्ल है, मतलब बॉयज टू गर्ल का रेशियो क्या है भाई, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 है, यानी कितना हो जाएगा 2:3। यानी अब देखो टोटल 420 है, ठीक है। तो यानी ये कितना हो गया
5 84 यानी ये कितना हो गया 252 हो गया, और ये कितना हो गया 168 हो गया, ठीक है। इतना बॉयज और इतना गर्ल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ बॉयज इन स्कूल सी इन 2018 इज 45%। स्कूल सी में 2018 में कितना स्टूडेंट है भाई, देख लो कितना है, 300 है, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो बॉयज है वो कितना है 45% है, यानी बॉय कितना है 45% है, और गर्ल कितना है 55 है, तो यानी ये कितना हो गया 9:11, 20 कितना हो गया 20:15, यानी ये कितना हो गया 165 और 135, मतलब 135 बॉय है और 165 गर्ल है। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ बॉयज इन 2018 इन स्कूल बी एंड सी। तो बी में कितना भाई 168 है, और सी में कितना है 135 बॉय है, ठीक है। तो कह रहा है ये जो है कितना कम या ज्यादा होगा टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स कितना है भाई 252 प्लस क्या है 165 है, ठीक है। तो गाइज ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 417, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 303। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 114। तो 114 आंसर आ जाएगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इन 2017। तो बी 2017 में टोटल कितना स्टूडेंट है भाई, देख लो ऊपर में कितना 150 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑन स्टूडेंट इन स्कूल ए इन 2019, ए 2019 में कितना है भाई, देख लो 2019 में ए में कितना है 315 है, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा भाई, ये देखो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 5 से 35/63, और एक बार और चला जाएगा ये आपको 10 और 21, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 10:21। तो क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो भाई जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी इन 2020। तो सी 2020 में कितना स्टूडेंट है भाई, सी 2020 में कितना है भाई, देख लो 380 है ना। कह रहा है ये कितना परसेंट कम या ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट स्कूल बी इन 19। तो बी 2019 में कितना स्टूडेंट है भाई टोटल, देख लो 2019 में 250 है। तो अब कह रहा है कि ये कितना कम या ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, डिवाइड बाई 250 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 130/250 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये जो है एक ये 4 से चला जाएगा यानी 52 हो जाएगा, ठीक है। तो 52% हो जाएगा, तो सी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर। तो ए और बी टुगेदर 2017 में कितना एडमिशन था भाई, देखो ए और बी में कितना है 2017 में 360 150 कितना हो गया 510 हो गया, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी इन 2019 एंड बी टुगेदर। तो सी में 2019 और सी 2020 में टोटल कितना है भाई, सी 19 और 20 देख लो भाई फटाफट देखो 400 380 780 है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 270, ठीक है। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइज इसका लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। और मैंने थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको जानबूझ के दिया कि मैं देखना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व करते हैं, टू मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप फास्ट सॉल्व करो, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। और डाटा ऑलरेडी आपके पास कलेक्ट है, तो होपफुली अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो गाइस अब आता है नेक्स्ट डीआई पे, ये आपका बार ग्राफ है, ठीक है। 2 बार ग्राफ दिया गया है, तो इसमें क्या दिया गया है 4 स्कूल्स है आपका, ठीक है, ए बी सी डी। उसमें क्या दिया गया है भाई, ये अच्छे से देख लो, सोज इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया है, और डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दिस स्कूल, ठीक है। तो मेरा ये क्या है, स्कूल से इधर इसको लिख लेंगे, स्कूल से मेरा क्या है ए है बी है सी है और डी है, ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब बार ग्राफ में दिया गया, तो टोटल मतलब क्या हो गया बॉय प्लस गर्ल का इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ ग्राफ में ध्यान से देखो, ये जो स्पेस है आपका, ये स्पेस कितने का भाई, ये ध्यान से देखना, ये 10 भाग में डिवाइड है, और इस 10 में ये जो है 5 है, यानी ईच जो है 2 का है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब गाइज हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेते हैं स्कूल में कितना कितना है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट का कितना है भाई, ए स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितना है 72 है, ठीक है। बी में कितना है टोटल 60 है। सी में कितना है भाई, सी में देखो टोटल 48 है, ठीक है। तो ध्यान से देखना डी में कितना है भाई, डी में जो है आपका 52 है, ठीक है। अब और मुझे क्या दिया गया है कि बॉय एंड गर्ल का डिफरेंस दिया गया है डिफरेंट स्कूल में, ठीक है। तो मेरा इसमें ए में कितना है, ए में 48 है, बी में कितना है भाई 28 है, सी में कितना है भाई 12 है, और डी में कितना है, ध्यान से देखना डी में 4 है, ठीक है। तो देखो गाइज अब मुझे बॉय प्लस गर्ल पता है और बॉय माइनस गर्ल पता है, तो अब बॉय एंड गर्ल का इंडिविजुअली तो निकाल लेंगे ना, दोनों को ऐड कर देंगे 2b 120, यानी बॉय कितना हो गया 60, यानी गर्ल कितना हो गया 12, ठीक है। 88 44 ये हो गया, 16 ये हो गया, ठीक है। अब 60 30 ये हो गया, और ये कितना हो गया 18, ठीक है। 56 यानी 28
28 ये हो गया और ये कितना हो गया 24, ठीक है। तो इस तरह मेंटल कैलकुलेशन करो, फास्ट डाटा कलेक्ट होगा। तो कैसे किया मैंने, b प्लस जी, b माइनस जी है दिया गया, दोनों को ऐड कर दिया तो b का पता चल गया, अब उसमें माइनस कर दिया तो g का पता चल गया, ठीक है। तो हमारा डाटा कलेक्ट हो गया। अब इस पे जो क्वेश्चन है इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन एसीडी। तो एसीडी में कितना गर्ल्स है, 12 है, 18, 30, 54। 54 का एवरेज कितना हुआ, 54/3 18। तो क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है टोटल गर्ल्स इन ए एंड बी टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल गर्ल्स इन सी, ठीक है। तो ए और बी में टोटल गर्ल्स कितना है भाई, फटाफट देख लो, 12 और 16 कितना है, 28 है, ठीक है। अब टोटल गर्ल्स सी में कितना है भाई, सी में टोटल गर्ल 18 है, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा है, 28 माइनस 18/18 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा आपको 10, यानी 1000/18 हो गया, यानी ये कितना हो गया 18×5 = 90, फिर 10 आ गया यानी 55.55%, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। अब आते हैं गाइड थर्ड क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है बॉय इन डी इंक्रीजेज बाय 25% एंड गर्ल्स डिक्रीजेज बाय 50%। तो डी में टोटल बॉयज कितना है भाई, बॉयज और गर्ल्स कितना है डी में, देख लो यहाँ से 28 और 24 है ना। अब कह रहा है ये अगर 25% इंक्रीज हो जाए तो 125/100 हो जाए, यानी ये कितना हो गया 5 4, ये 7 हो गया, यानी बॉय कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। अब गर्ल्स कितना है 50% डिक्रीज कर जाए, यानी गर्ल्स कितना हो जाएगा आधा 12 हो जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द न्यू नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, अब कितना हो गया 37 47, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन बीएनसी। तो बीएनसी में टोटल स्टूडेंट कितना है भाई 108 है, तो 108 का 50% यानी आधा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब ये कह रहा है इसका रेशियो और टोटल बॉयज ए और डी में, तो ए और डी में टोटल बॉयज कितना है भाई 60 और 28, यानी कितना है 88 है। तो ये कितना हो गया आपको 27/44, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन स्कूल ई द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल बी 7:9। एक स्कूल ई है, इसमें जो है बॉय और गर्ल का रेशियो क्या है भाई 7:9 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है बॉयज इन ई इज 50% मोर देन गर्ल इन ए एंड बी टुगेदर। ए और बी में टोटल गर्ल कितना है भाई 28 है, ठीक है। तो 28 से कितना ज्यादा है वो भाई 50% ज्यादा, यानी 150/100 हो गया, यानी ये कितना हो गया 3 2 14 और ये कितना हो गया 42, ठीक है। मतलब जो है ई में जो है मेरा टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा 42। तो यानी ये 6 टाइम हो गया, यानी ये 6 टाइम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ पूछ रहा है फाइंड द गर्ल्स इन ई, तो ई में कितना गर्ल्स हो जाएगा 54। तो बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 20% ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन सी आर एब्सेंट। तो सी में टोटल स्टूडेंट कितना है भाई 48 है, उसका जो है 25% यानी 1/4 एब्सेंट है, तो 12 लोग क्या है भाई एब्सेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है आउट ऑफ दैट 10 जो है गर्ल्स है, तो 10 गर्ल्स मेरी क्या है एब्सेंट हुई है, मतलब बॉय कितना एब्सेंट हो जाएगा 2, ठीक है। कह रहा है फाइंड द एब्सेंट बॉयज इन सी, मतलब सी में एब्सेंट बॉयज तो 2 है, ये कितना कम या ज्यादा है टोटल गर्ल्स इन डी। तो डी में टोटल गर्ल्स कितना है भाई 24 है, तो 24 और 2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 24 - 2 कितना हो जाएगा 22। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और ये क्वेश्चन आपका पाई चार्ट में, ठीक है, और इसमें एक वेरिएबल भी एक्स भी है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पाई चार्ट क्या दिखा रहा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 5 डिफरेंट आइटम्स ऑन मंडे बाय ए कंपनी। 5 डिफरेंट आइटम है, बैग्स है, पेन्स है, बॉक्सेस, पेपर्स और रजिस्टर। तो उस पे कितना प्रॉफिट अर्न किया ऑन मंडे एक कंपनी, उसका परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट अर्न कितना है भाई 25,000 है। तो देखो यहाँ पे जो है आपका 3x और 4x, देखो ये मुझे पता नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे भाई। जब भी कोई पाई चार्ट होता है तो उसका जो टोटल परसेंटेज का सम कितना होता है भाई, वो टोटल 100% होता है ना। यानी 28 प्लस 3x प्लस 16 प्लस 14 प्लस 4x मेरा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फटाफट x का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 7x कितना हो जाएगा 100 माइनस 34 44 58 यानी 42, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। तो x का वैल्यू 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 18% हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया आपको 24%। तब ये पता चल गया, तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कि ये जो आपको क्या क्या है, बैग्स है और क्या है पेन्स है और क्या है भाई बॉक्सेस है, ठीक है, बॉक्सेस है, पेपर्स है, ठीक है, और क्या है रजिस्टर है। तो ये मंडे को कितना सेल हुआ ये पता चल जाएगा, मंडे को कितना सेल हुआ भाई। बैग्स जो है 28%, तो 28% 25,000 का 28 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 7,000 हो जाएगा, ठीक है। गाइस पेन्स कितना है, पेन 18% है, तो 25,000 का 18% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500, ठीक है। और बॉक्सेस कितना है मेरा
16% है तो 16% कितना हो जाएगा 25,000 का 4,000 हो जाएगा, ठीक है। पेपर कितना है 14% है, 14% कितना हो जाएगा 14 3500 हो जाएगा, ठीक है। और रजिस्टर्ड कितना है 24, 24 गुना 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,000, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि मंडे को डिफरेंट आइटम कितना सेल होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को फटाफट कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग रजिस्टर टू द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग पेन्स ऑन मंडे। तो रजिस्टर सेल करने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, 6,000 हो रहा है, ठीक है। और पेन्स को सेल करने पे कितना हो रहा है, 4,500 हो रहा है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 4:3, बी विल बी द आंसर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइज, द प्रॉफिट अर्न ऑन बॉक्सेस सेलिंग ऑन थर्सडे इज 60% मोर देन द प्रॉफिट अर्न ऑन पेन्स सेलिंग ऑन मंडे। तो पेन्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई मंडे को, तो देख लो यहाँ से कितना है भाई 4,500 है ना। अब जो है मेरा थर्सडे को कितना वो हो रहा है, बॉक्सेस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, बॉक्सेस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई थर्सडे को, ये 60% इससे ज्यादा है। तो इसका 60% से ज्यादा मतलब कितना हो गया, इसका 160% हो गया ना। तो यानी ये कितना हो गया 8 5, ये कितना हो गया 900, यानी ये कितना हो गया 7,200। यानी थर्सडे को बॉक्सेस कितना सेल हुआ 7200। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग पेपर्स ऑन मंडे। तो मंडे को कितना पेपर सेल हो रहा है भाई 3500 हो रहा है, ठीक है 3500 हो रहा है। तो कह रहा है इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट अर्न ऑन बॉक्सेस ऑन सेलिंग ऑन थर्सडे। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3700। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, द प्रॉफिट ऑन ईच रजिस्टर एंड ईच पेन इज ₹150 एंड ₹50 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, रजिस्टर को बेचने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, पर रजिस्टर 150, और पेन को बेचने पे कितना है, पर पेन कितना पड़ रहा है 50, ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर सोल्ड टू द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन मंडे। तो देखो यहाँ पर पेन कितना है 50 है, यानी टोटल नंबर ऑफ पेन कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा। यहाँ पे कितना रजिस्टर कितना हो जाएगा 6,000/150, यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो कह रहा है नंबर ऑफ रजिस्टर सोल्ड 40 और टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई 4:9। तो मेरा क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो भाई जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है द प्रॉफिट अर्नड ऑन रजिस्टर्ड सेलिंग ऑन ट्यूसडे टू ऑन मंडे इज इन द रेशियो 11:15 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब जो है मेरा रजिस्टर पे प्रॉफिट, ठीक है, रजिस्टर पे जो प्रॉफिट होता है ट्यूसडे और मंडे क्या रेशियो दिया गया है भाई, ये दिया गया है 11/15। और मुझे तो डाटा पता है ना, मंडे का डाटा मुझे पता है कि मंडे को रजिस्टर कितना सेल हो रहा है भाई 6,000 हो रहा है ना। तो यानी ट्यूसडे को कितना सेल होगा भाई, तो गाइज ये देखो 400 से कट गया, तो यानी ट्यूसडे को मेरा कितना रजिस्टर सेल होगा भाई, ट्यूसडे को मेरा 4400 हो जाएगा ना। तो ये ट्यूसडे को हो गया। तो गाइस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न ऑन रजिस्टर सेलिंग ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट अर्न ऑन बॉक्सेस सेलिंग ऑन मंडे। तो मंडे को बॉक्स सेल करने पे कितना हो रहा है भाई 4,000 हो रहा है ना। तो अब ये कह रहा है ये 4400 4,000 का कितना परसेंट है, तो 4400/4,000 इंटू 100 हो जाएगा, इतना ही परसेंट होगा ना। तो अब फटाफट कर लो इसको कैलकुलेट, ये कितना हो गया, ये 5 से चला गया, ये 2 यानी ये 22 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 110%। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ई विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, और ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फाइंड द सेंट्रल एंगल इन डिग्री ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन पेन सेलिंग ऑन मंडे। तो देखो पेन कितना सेल हो रहा है 4,500 हो रहा है, और ये इसका परसेंटेज कितना है 18% है। तो 18% है, टोटल कितना 100% है, 18/100 इंटू 360 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 5, ये कितना हो जाएगा 324/5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 के 30 5 के 20, तो 64.8 डिग्री क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें देखो टोटल होता है मेरा क्या 100% होता है। तो 18 डिग्री बना रहा है, 18% है वो, तो 18/100 कर दिए। और डिग्री कितना होता है, ये डिग्री तो 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री होता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये मेरा कितना हो गया 64.8 डिग्री। मतलब पेन जो है कितना एंगल कवर कर रहा है 64.8 डिग्री, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आप इसके कॉन्सेप्ट को सीखे होगे। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट डीआई पे, ये आपका जो लाइन ग्राफ पे डीआई बेस है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपुल है मेल और फीमेल है, 4 डिफरेंट पार्क ए बी सी डी को विजिट करता है, ठीक है। तो ये ग्राफ में दिया गया है टोटल मेल प्लस फीमेल कितना विजिट किया। इसके अलावा एक टेबुलर डाटा भी दिया गया है जिसमें फ्रैक्शन ऑफ मेल दिया गया है आउट ऑफ द टोटल पीपुल विजिटेड दिस 4 पार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मेल आउट ऑफ टोटल पीपुल जितने पार्क में विजिट किया उसका भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, उस पर हमको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, सबसे पहले पार्क्स का डाटा कलेक्ट कर लेंगे, चारों पार्क्स में कितना टोटल विजिट किया लोग, ठीक है। तो हमारा टोटल दिया गया है मेल प्लस फीमेल लाइन ग्राफ में, उसको हम लोग ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ आप ध्यान से देखना इस लाइन ग्राफ को कि ये जो गैप है ये कितना है भाई 32 का गैप है।
और कितना इसमें खाना है, 1 2 3 4 है, यानी ये ईच कितना का है, 8 का है। तो ये जो है 8 का है, फिर ये 8 का है, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ए का कितना है भाई, ए का जो ये है 128 प्लस 16 है, यानी ए पार्क में, तो गाइज यानी ए पार्क में टोटल मेल प्लस फीमेल कितना विजिट किया है। तो गाइज ए पार्क में टोटल मेल प्लस फीमेल कितना विजिट किया, 144। इसी तरह बी में देखेंगे, बी में कितना है, 160 है। सी में देखेंगे तो सी में 96, 8 8 2 ऊपर है, यानी कितना हो गया, 104 112, ठीक है। और डी में कितना है मेरा, 96, डायरेक्ट पता चल गया। अब इसमें मेल और फीमेल कितना है, तो मुझे दिया गया है कि इसमें फ्रैक्शन कितना मेल का है, 2/3 इसमें मेल है। तो टू इसको टू यानी कितना हो जाएगा, 12 48 होगा, यानी 96 क्या है, मेल है, फीमेल बचा हुआ 48 हो जाएगा। अब 5/8 मेल जो है, इसमें कितना 20 25 100 हो जाएगा, और फीमेल 60 हो जाएगा। 4/7 इसका कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, और 48 ये हो जाएगा 3/4, यानी 24 तिया 72, और बचा हुआ जो है आपका कितना हो गया, 24, ये फीमेल है। तो हमारा इस तरह मेंटल कैलकुलेशन करके आप डाटा फास्ट कलेक्ट करना। अब इस पे जो 5 क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क ई आर 75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड पार्क ए एंड सी टुगेदर। तो अब देखो पार्क ई का इन्फॉर्मेशन दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ कितना इसमें लोग विजिट किया भाई, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितना है जो पार्क ई को विजिट किया, ये 75% है, मतलब 3/4 है जितना टोटल नंबर ऑफ मेल्स ए और सी पार्क में जाता है। तो मेल कितना भाई, 96 400 160 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 120। मतलब ई में टोटल फीमेल कितना गई है पार्क घूमने, 120, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, एंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड पार्क ई आर 25% मोर देन द टोटल फीमेल्स विजिटेड पार्क सी। तो सी में टोटल फीमेल कितना पार्क विजिट किया, 48, इसका जो है 125% है जितना मेल पार्क विजिट किया ई में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 50 60, यानी टोटल कितना मेल्स विजिट किया पार्क ई में, 60 हो जाएगा। तो टोटल कितना है ये, 180 हो जाएगा। तो क्या आपको यही तो पूछ रहा है ना, फाइंड द टोटल पीपल विजिटेड पार्क की, तो कितना हो जाएगा, 180। तो ई क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ द लोकल एंड आउटसाइड पीपल विजिटेड पार्क बी 7:1। तो पार्क बी में टोटल कितने लोग विजिट कर रहे हैं भाई, देख लो ऊपर में 160 है। अब इसमें जो है 7:1 है रेशियो लोकल और आउटसाइड का, ठीक है। लोकल लोग घूमने जाते हैं और बाहर वाले जो घूमने जाते हैं, ठीक है। तो यानी ये कितना हो गया, 8:160, यानी ये कितना हो गया, 140 लोकल जाएंगे और 20 मेरा आउटसाइड वाला जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, वाइल द रेशियो ऑफ टोटल लोकल एंड आउटसाइड फीमेल्स विजिटेड पार्क बी इज 5:1। तो बी में टोटल कितना फीमेल कितना जाती है भाई पार्क घूमने, 60, ये इतना फीमेल्स जाती है। उसमें जो है लोकल और आउटसाइड का रेशियो क्या है भाई, लोकल इज टू आउटसाइड का रेशियो क्या है, 5:1, यानी कितना हो गया, 50 फीमेल लोकल जाती है और 10 वाली आउटसाइड वाली फीमेल होती है। तो अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ आउटसाइड टू लोकल मेल्स विजिटेड पार्क बी। तो देखो टोटल इतना लोकल विजिट किया, उसमें फीमेल 50 है, उसमें फीमेल 50 है, तो मेरा मेल कितना हो जाएगा भाई, मेल 90 हो जाएगा ना। इसी तरह आउटसाइड वाले में फीमेल कितनी है, 10 फीमेल है, तो बचा हुआ मेरा 10 क्या हो जाएगा, मेल आ जाएगा। तो कह रहा है आउटसाइड टू लोकल मेल्स कितना है, तो आउटसाइड मेल तो 10 है, और लोकल मेल कितना गया, 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1:9, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड पार्क ए सी डी। तो ए सी डी में कितना है, 48 48 96 24 120/3, यानी कितना है, 40 है एवरेज, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड पार्क बी, तो मेल्स विजिटेड पार्क बी कितना है भाई, टोटल 100 है, तो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा भाई, 60। तो मेरा क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें कह रहा है इफ देयर इज ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ईच टिकट फॉर फीमेल एज कंपेयर टू मेल। मतलब जो फीमेल घूमने जाती है उसको 20% कम प्राइस लगता है टिकट का कंपेयर टू मेल, और टोटल रिवेन्यू रिसीव्ड बाय पार्क डी, मतलब पार्क डी टोटल कितना रिवेन्यू रिसीव करता है टिकट से, 2280 रुपया। तो कह रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ ईच टिकट फॉर फीमेल, मतलब फीमेल को पर टिकट कितना प्राइस पड़ता है। तो देखो इसमें थोड़ा आप कॉमन सेंस यूज करना, मान लो जो है आपको ईच मेल का जो प्राइस का टिकट है उसको मान लो 5x रुपीज है, ठीक है। तो फीमेल का प्राइस का टिकट क्या हो जाएगा भाई, इसका 80% हो जाएगा ना, यानी 4x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, हमारा पार्क डी में जो है मेल और फीमेल कितना है, ध्यान से देखना, पार्क डी में जो है 72 मेल है और फीमेल कितना है, 24 है। यानी 72 फीमेल का प्राइस कितना है, 5x, और 24 फीमेल का प्राइस कितना है, 4x है। और ये टोटल रिवेन्यू कितना हो रहा है पार्क डी में, 2280 है। इसको आप कर लो, ये कितना हो जाएगा, 360 प्लस 96, यानी 456x इक्वल टू 2280, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, ठीक है।
यानी जो फीमेल वाले का है उसका प्राइस कितना हो जाएगा टिकट का, 4 × 5 यानी 20 रुपीज पर टिकट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड पार्क ए बी एफ आर 60, मतलब ए बी एफ जो फीमेल पार्क विजिट करती है उसका एवरेज कितना है भाई, 60 है। मतलब ए बी एफ टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। अब ए और बी में टोटल कितना फीमेल पार्क विजिट कर रही है, 48 और 60, ठीक है। तो यानी टोटल कितना हो गया, 108 प्लस एफ मेरा कितना है, 180 है। मतलब टोटल नंबर एफ में कितना आ जाएगा भाई, टोटल 72 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क एफ, यानी 72 ये कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड पार्क है। तो मेल्स कितना पार्क के जा रहा है भाई, 96 जा रहा है ना। तो 72/96 × 100 कितना हो जाएगा, फटाफट करो। ये कितना हो जाएगा आपको, बच्चा के 72/96, ये कितना हो गया, 68, 75% हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क ए एंड डी टुगेदर। तो ए और डी में टोटल कितना फीमेल जा रहे हैं भाई, यहाँ से देख लो। ए में 48 है, डी में 24 है, यानी कितना हो गया, ये 72 हो गया। ये कितना परसेंट ज्यादा है कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पार्क जो पार्क बी को विजिट करती है। तो बी को कितना पार्क विजिट करती है, 60 है। तो ये 72/60 से कितना ज्यादा है भाई, 72 - 60/60 × 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12, 12 से ये 5 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 20। तो 20% ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो गाइज नेक्स्ट डीआई पे आते हैं, और ये बहुत खूबसूरत डीआई है, टेबुलर डीआई है आपका, परसेंटेज पे बेस है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि गिवन टेबल शोज द टोटल क्वांटिटी ऑफ टोमेटो फॉर सेल्स। तो यहाँ पे सेलर है आपका, 4 सेलर है ए बी सी डी, ये टोमेटो सेल करता है। तो टोटल क्वांटिटी दिया गया है टोमेटो का सेल्स के लिए जितना अवेलेबल है, ठीक है। और उसमें क्या दिया गया है, परसेंटेज ऑफ द रोटेन टोमेटोज एंड सोल्ड प्राइस पर केजी ऑफ टोमेटो। इसमें जो परसेंटेज ऑफ रोटेन टोमेटो क्या हो गया, इसमें कितना परसेंट टोमेटो खराब है वो भी दिया गया है, ठीक है। और क्या कह रहा है नोट में कि सेलर कैन नॉट सेल द रोटेन टोमेटोज, मतलब जो सेलर है वो खराब टोमेटो को नहीं बेच सकता है। तो ये जो सोल्ड प्राइस पर केजी ऑफ टोमेटो है, ये जो फ्रेश टोमेटो है उसका प्राइस है, ठीक है। क्योंकि जो खराब टोमेटो है उसको वो बेच नहीं सकता है। तो इसमें हम लोग कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे भाई, फास्ट। तो देखो टोटल क्वांटिटी 200 है, उसमें 5% जो टोमेटो है खराब है। मतलब कितना खराब है भाई, 10 खराब है, ठीक है। और फिर से देखो 450 में 12% खराब है, तो 4×3 = 12, 25, 18 कितना हो जाएगा, ये आपको 54 हो जाएगा, ठीक है। इतना खराब है। इसमें 10, 30, ये कितना हो जाएगा, 30 खराब है। ये कितना हो जाएगा, 15, 3, 20, 12 या 36, ठीक है। यानी इतना टोमेटो खराब है। तो अब हम लोग यहाँ डाटा बना लेंगे। सेलर्स है मेरा, सेलर्स को लिख लेंगे। सेलर्स क्या है मेरा, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। अब इसमें टोटल क्वांटिटी कितना है टोमेटो का, टोटल क्वांटिटी तो दिया हुआ है 200 है, 450 है, 300 है और 240 है, ठीक है। अब उसमें जो खराब है रोटेन कितना है भाई, रोटेन टोमेटो कितना है वो भी हम लोग निकाल लिया, 10 है, 54 है, 30 है और क्या है, 36 है। तो मतलब फ्रेश कितना रहेगा, तो जितना टोटल होगा उतना रोटेन माइनस कर देंगे। तो ये कितना होगा, 190 होगा। ये कितना होगा, 396 होगा। ये कितना होगा, 270 होगा। ये कितना होगा, ये 204 हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेलिंग प्राइस है उसको भी लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है भाई, सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, ₹25 पर केजी इसका है, और इसका ₹20 पर केजी, इसका ₹15 पर केजी और इसका ₹10 पर केजी। और ये फ्रेश टोमेटो को सेल करने का, ठीक है, रेट है। क्योंकि खराब जो टोमेटो है उसको वो बेच नहीं सकता है। तो गाइज हमारे पास डाटा कलेक्ट हो गया है। अब इस पे जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस आते हैं इसके पहला क्वेश्चन में। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिवेन्यू कलेक्टेड बाय ए एंड डी, मतलब ए और डी को कितना रिवेन्यू होता है ये निकालना है। तो भाई ए देखो कितना फ्रेश टोमेटो सेल कर रहा है, 190, और एक टोमेटो का प्राइस कितना है भाई, 25 है, ठीक है। और जो है डी मेरा कितना फ्रेश कर रहा है, 204 टोमेटो को सेल कर रहा है, ठीक है। उसका प्राइस कितना है, 10 है। तो यही दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2040 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 190 × 25, फटाफट कर लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 पे 0, 4 5 का 4 9 0 0 तो रहेगा, तो 3, यानी ये 4750 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4750। तो अब कह रहा है इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0572 2710 होगा, यानी क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस आते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ रोटेन टोमेटो इन इज 20% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ टोमेटो सोल्ड बाय सी। तो सी कितना टोमेटो सेल कर रहा है भाई, देखो 270 फ्रेश है, इतना ही सेल कर सकता है ना ये। अब जो ई में जो है, एक मेरा सेलर ई है, ई का जो रोटेन टोमेटो ये कितना है, इसका 20% यानी 1/5 है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 तो 54, मतलब ई में जो रोटेन टोमेटो 54 है, ठीक है। अब कह रहा है इफ 91% ऑफ द टोमेटो आर सोल्ड बाय ई।
अब ई जो है, ई है मेरा, ये कितना 91% टोमेटो को सेल करता है, मतलब ये इतना फ्रेश टोमेटो होगा, यानी मेरा कितना हो गया 9 जो होगा रॉट होगा, ठीक है, 91% फ्रेश है तो 9% रॉट होगा ना। अब ये 9% कितना दिया गया है मेरा 54, क्योंकि यही दिया गया है ना कि इतना टोमेटो क्या है भाई, ई का क्या है, खराब है। तो यानी 100% कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 54/9 गुना 100 हो जाएगा। यानी टोटल कितना टोमेटो सेल कर रहा है भाई, टोटल क्वांटिटी ऑफ टोमेटो सोल्ड बाई कितना है भाई, 600 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कह रहा है टोटल रिवेन्यू कलेक्टेड बाय एफ इज ₹80 मोर देन द टोटल रिवेन्यू कलेक्टेड बाय बी। अब एक सेलर एफ के बारे में बोल रहा है कि ये कितना रिवेन्यू कलेक्ट करता है, जितना बी, देखो बी है कितना फ्रेश टोमेटो सेल कर रहा है 396, और पर जो प्राइस उसका क्या है 20 रुपीज पे है ना, तो ये, तो गाइस ये कितना हो जाएगा, 2 छक 12 का 2 हाथ में दोनों 8 दो 6 एक साथ 7920 हो जाएगा, ठीक है। इतना रिवेन्यू बी कलेक्ट करेगा। अब जो एफ कितना रिवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, इससे 80 ज्यादा। अब गाइस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ इससे 80 रुपया ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करता है, तो इसमें 80 जोड़ दो, यानी एफ कितना रिवेन्यू कलेक्ट करेगा 8000, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि जो इफ द सोल्ड प्राइस पर केजी टोमेटो बाई एफ इज ₹25, मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है ₹25 पर केजी है, तो टोटल क्वांटिटी कितना सेल करेगा एफ भाई, 8000/25 करेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 25 या 75 हो गया, फिर हो गया 320, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी 320 विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ रोटेन टोमेटो इन ऑल द सेलर टुगेदर, मतलब जितना टोटल रोटेन टोमेटो चारों सेलर सेल करता है उसका एवरेज चाहिए। तो 10 54 64 3 94 6 130 हो जाएगा, तो 130/4 कितना हो जाएगा भाई, 4 तिया 12 1 4 दूना 32.5 हो जाएगा एवरेज, तो क्या हो जाएगा 32.5 kg, ई विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है क्वांटिटी ऑफ टोमेटो सोल्ड बाय डी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ टोमेटो सोल्ड बाय ए। तो डी कितना सेल कर रहा है भाई, क्वांटिटी ध्यान से देखो, डी जो है दो फ्रेश जितना है उतना ही सेल करता है ना, 204 है, तो कह रहा है ये कितना परसेंट होगा, जो ए टोटल क्वांटिटी कितना सेल कर रहा है, फ्रेश देखो 190 है तो इतना ही सेल करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ओनली फ्रेश टोमेटो को सेल किया जाता है, ठीक है। तो ये गड़बड़ी मत करना, टोटल टोमेटो को मत ले लेना, ठीक है, ध्यान से करना, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 190 204 कर दो, कितना हो जाएगा, ये 190 आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 14, 140 आ जाएगा, जीरो फिर जीरो, नियरली 7, नियरली 7 होगा, ठीक है। तो 107% नियरली होगा, तो क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट डीआई में, ये आपका डबल लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है द गिवन लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ वोमेन वर्किंग इन फैक्ट्री एक्स एंड द टोटल नंबर ऑफ वोमेन वर्किंग इन फैक्ट्री वाई इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ए बी सी डी ई, उसमें जो है वोमेन वर्किंग का इन्फॉर्मेशन दिया गया है मुझे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो ये फैक्ट्री का है, क्या है फैक्ट्री मेरा, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये क्या है मेरा, ये डिपार्टमेंट है, तो इसको लिख लिया यहाँ, ये डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है। अब उसमें जो है फैक्ट्री एक्स और फैक्ट्री वाई है, फैक्ट्री एक्स और फैक्ट्री वाई है, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ वोमेन्स काम करती है। तो देखो भाई इस जो डीआई होता है इस तरह का, इसमें बच्चे गलती करते हैं कि मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, डाटा नोट करते वक्त वो गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वोमेन वर्किंग इन फैक्ट्री एक्स को ब्लू वाले से दिखाया गया है, और जो टोटल नंबर ऑफ वोमेन वर्किंग इन फैक्ट्री वाई है उसको इस कलर से दिखाया गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये ब्लू वाला जो है ये एक्स के लिए है, तो ये कितना है भाई, और एक और चीज में ध्यान रखना, ये जो गैप है कितना का, ध्यान से देखना, ये 1 2 3 4 5 का गैप है, और टोटल 100 है, यानी 20 20 का होगा सब, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो अब हम लोग डाटा नोट करते हैं कि डिपार्टमेंट ए से ई में एक्स वाई मतलब फैक्ट्री में कितने नंबर ऑफ वोमेन है, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्ट्री एक्स में देखते हैं, तो नंबर ऑफ वोमेन कितना है भाई, 480 है ना, 480 लिख लिया। अब जो वाई में है उतना वक्त इसमें है भाई, वाई में कितना है, तो देखोगे वाई में तो क्लियर है 400 है, ठीक है। अब बी डिपार्टमेंट, अब बी डिपार्टमेंट आते हैं, बी डिपार्टमेंट में कितना है भाई, एक्स वाले फैक्ट्री में कितना वोमेन है 600 है, ठीक है। और वाई वाले में कितना है, वाई वाले में देखना ध्यान से 300 के ऊपर है, 320 है ना, ठीक है। सी वाले डिपार्टमेंट में कितना है भाई, देखो ध्यान से देखना, एक्स वाला ये है मेरा, ठीक है, तो 400 है ना, और वाई वाला कितना है उसके ऊपर है जो है वो कितना है भाई, वो है मतलब 680 है, ठीक है। ध्यान से देखना, डी जो है डिपार्टमेंट उसमें कितना है भाई, एक्स का मेरा, एक्स का जो है मेरा 500 के ऊपर है, 20 40 60, ठीक है। तो कितना है गाइज, ये 560 है।
और गाइज वाई का कितना है, वाई का तो क्लियरली 600 है, ठीक है। और ई में देखोगे तो ई में कितना है मेरा, एक्स का देखोगे तो कितना है, 400 के मतलब दो ऊपर है, तो 400 कितना है, 40 है, ठीक है। और जो है मेरा वाई का कितना है भाई, वाई जो है 700 के एक ऊपर है, मतलब 720 है, ठीक है। तो ध्यान से डाटा कलेक्ट करना, क्योंकि बच्चे डाटा कलेक्ट करने में गलती कर देते हैं, क्योंकि देखो ये क्रॉस कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे, एक का डाटा दूसरे में लिख देंगे, ठीक है। तो ध्यान से डाटा कलेक्ट करना। हमने आप डिपार्टमेंट ए से ई के लिए कितना वोमेन है फैक्ट्री एक्स वाई में, इसका डाटा लिख लिया। अब इस पे जो क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है, डिपार्टमेंट ए बी सी डी ई में कितना नंबर ऑफ वोमेन है फैक्ट्री एक्स वाई में, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको देख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन एक्स इन डिपार्टमेंट सी इज 40% मोर देन द नंबर ऑफ वोमेन वर्किंग इन द सेम फैक्ट्री। तो देखो जो आपका डिपार्टमेंट सी है इसमें मैन कितना है भाई, 40% ज्यादा है जितना डिपार्टमेंट एक्स में वोमेन है। तो एक्स में वोमेन कितना है भाई, डिपार्टमेंट सी में एक्स में वोमेन कितना है, 400 है ना। तो मैन कितना है भाई, इसका 40% ज्यादा है, यानी 140/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको 560, यानी 560 क्या है, मैन है, ठीक है, डिपार्टमेंट सी में फैक्ट्री एक्स में, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एंड सेम डिपार्टमेंट एंड द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन वाई इन डिपार्टमेंट सी इज 280 मोर देन द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन एक्स इन डिपार्टमेंट सी। तो एक्स इन डिपार्टमेंट सी का 560 है, तो मेरा जो है फैक्ट्री वाई में कितना हो जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ मैन 560 प्लस 280 बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 840, यानी इतना मैन हो जाएगा फैक्ट्री वाई में इन डिपार्टमेंट सी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एक्स एंड वाई इन डिपार्टमेंट सी। तो अब देखो सी में जो है मेरा वोमेन कितना है, 400 है, और सी में मेरा मैन कितना है भाई, एक्स डिपार्टमेंट में 560 मैन है, ठीक है, ये एक्स का है। और वाई का कितना है भाई, वाई का जो है, वाई का ध्यान से देखो 680 वोमेन है, ठीक है। और मैन कितना है, 840 है, ठीक है, ये वाई में है। अब कह रहा है इस दोनों के सम का टोटल इम्प्लॉय इसमें कितना हो जाएगा भाई, 960 हो जाएगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा, 720, 1520 हो जाएगा। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 560 हो जाएगा। तो 560 क्या हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट इन वाई इन डिपार्टमेंट ए एंड बी इज 5:3 एंड 3:1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखो वाई जो वाई डिपार्टमेंट वाई में है, ए और बी कितना है भाई, ए और बी में डिपार्टमेंट में वाई में कितना है, टोटल देख लेते हैं, वुमेन कितना है। देखो इसमें 400 वुमेन है, और इसमें बी में कितना वोमेन है भाई, 320 वोमेन है, ठीक है। और मुझे क्या दिया गया है कि रेशियो दिया गया है वोमेन कितना वर्क कर रही है, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। तो इसमें देखो ए में जो है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में वर्क कैसे कर रही है भाई, मॉर्निंग इज टू इवनिंग में कैसे वर्क कर रही है, 5:3, 5:3 है, यानी 850 हो गया, यानी 850 यानी कितना हो गया, 250 और 150, ठीक है। और इसमें बी जो डिपार्टमेंट है इसमें क्या कर रहा है, 3:1 के रेशियो में कर रहा है, मॉर्निंग इज टू इवनिंग, ठीक है। 3:1 यानी क्या हो गया, 4 हो गया, 80, 240 और 80, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि कितना मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में वोमेन काम कर रही है डिपार्टमेंट ए और बी में। अब आगे क्या कह रहा है, देन द नंबर ऑफ वोमेन वर्किंग इन मॉर्निंग शिफ्ट इन वाई इन डिपार्टमेंट ए। तो डिपार्टमेंट ए में जो है मेरा वोमेन कितना है मॉर्निंग शिफ्ट में भाई, देखो कितना है मॉर्निंग शिफ्ट में, 250 है ना। 250 कह रहा है कि ये कितना परसेंट होगा ऑफ द नंबर ऑफ वोमेन वर्किंग इन इवनिंग शिफ्ट इन वाई इन डिपार्टमेंट ए एंड बी टुगेदर। तो ए और बी टुगेदर में कितना है भाई, डिपार्टमेंट वाई में मेरा कितना है जो इवनिंग शिफ्ट में काम कर रही है। तो देखो 150 और 80 है, 230 हो गया। तो 250 बटा 230 गुना 100 कह रहा है क्या होगा। तो इसको फटाफट कर लो भाई, ये क्या हो जाएगा, 23 का 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, यानी ये कितना हो जाएगा 20, जीरो यानी जीरो, यानी ये कितना हो जाएगा 8 या 24, नियरली 108 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेना, ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूरा आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ऊपर देख लेना, ऑप्शन को भी देख लेना, मिल जाएगा जो नियरली उसको टिक मार देना, ठीक है। तो गाइस आप बताए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन एंड वोमेन वर्किंग इन एक्स एंड वाई इन ई इज 6:5 एंड 11:9 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब देखो ई डिपार्टमेंट में, तो ई डिपार्टमेंट में गाइस जो है मेरा क्या है, एक्स और वाई फैक्ट्री है। तो अब ध्यान से देखना, मैन इज टू वोमेन का रेशियो दिया गया है, इसमें क्या है, मैन इज टू वोमेन का रेशियो ये है आपको 6:5 दिया गया है। और वाई में क्या रेशियो भाई, मैन इज टू वोमेन का 11:9 दिया गया है। तो ध्यान से देखना,
ई डिपार्टमेंट में जो है एक्स वाले में नंबर ऑफ वोमेन कितना है 440 है, और इसमें वाई डिपार्टमेंट में कितना है नंबर ऑफ वोमेन 720। तो गाइस देखो ये जो है कितना है आपका, कितने का मल्टीपल है, 5 अट्ठे 40 88, तो 6 अट्ठे 48 ये कितना हो जाएगा आपको 528 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी 88 हो जाएगा ना मल्टीपल। अब यहाँ देखो ये 80 का फैक्टर है, तो इसका 80 का फैक्टर कितना हो जाएगा 880 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन एक्स एंड वाई इन ई। तो नंबर ऑफ मैन वर्किंग का डिफरेंस बोला है, यानी 520 और ये जो 880 है इसका डिफरेंस मांग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 280 और फिर 72, यानी 352 हो जाएगा ना इसका दोनों का डिफरेंस, तो 352 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ वोमेन वर्किंग इन एक्स इन डिपार्टमेंट ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, तो एक्स में जो है ए और बी में डिपार्टमेंट में कितनी वोमेन है भाई, ये तो डायरेक्ट डाटा दिया गया है। ए और बी में कितना है 480 और 600, 480 प्लस 600 यही है ना, तो यानी ये कितना हो गया 1080 हो गया। अब कह रहा है ये कितना परसेंट है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोमेन वर्किंग इन वाई इन ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर। तो वाई में टोटल कितना भाई 400 320 720 800 1400 2000 और 2720 है, इतना ही है ना। तो अब कह रहा है ये 1080 2720 का कितना परसेंट है भाई, इसको निकाल लो फटाफट। तो गाइज ये कितना हो जाएगा, देखो ये 272 से जाएगा 108000 है। ठीक है, तो ये 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 सत्ता 21 के एक हाथ में 2, 3 दूना 6 दूना 8 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, ये कितना हो गया, ये आपको हो गया 6 हो गया, और ये 200 जो, ठीक है ये कितना हो गया 9 से जाएगा 39 पॉइंट समथिंग होगा, तो क्या होगा बी विल बी द आंसर। तो गाइज इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ क्या होगा कमेंट सेक्शन में। और मैंने आपको थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया है, लेकिन मेक श्योर आपके पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना, आपके पास डाटा अवेलेबल है तो अब आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो गाइज इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ एंड मेक श्योर इसको आप कम टाइम में सॉल्व करो। तो गाइज होपफुली आपने आज डीआई का सेशन एंजॉय किया होगा, और ये सारे जो डीआई मैंने सॉल्व कराया आपको सारे एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपका जो 2026 में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें भी आपको इसी तरह का डीआई का लेवल मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा, और डीआई का आपका 2 सेट्स पूछ सकता है, तो मेक श्योर आप डीआई को अच्छे से प्रैक्टिस करो। और जो मैंने आपको बताया जो हायर चांस है आपका टेबुलर डीआई आ सकता है। ठीक है, टेबुलर डीआई आ सकता है, बार ग्राफ आ सकता है, बार ग्राफ आएगा, और जो है लाइन ग्राफ जो है लाइन ग्राफ आ सकता है, डबल लाइन ग्राफ आ सकता है। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करना, और जो है आपका पाई चार्ट आ सकता है। तो ये सब हॉट टॉपिक है एसबीआई पीओ का। ठीक है, और जो है आजकल कम्बिनेशन में दे रहे हैं, बार ग्राफ टेबुलर ग्राफ का कम्बिनेशन रहता है, डबल पाई चार्ट रहता है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का है प्रीलिम्स में भी थोड़ा मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आने लगा। ठीक है, तो लेवल जो रहेगा इस बार का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के क्वांट सेक्शन का मॉडरेट रहने का चांसेस है। ठीक है, तो आपका मेक श्योर करना है कि 2 सेट पूछेगा डीआई का, और उस पे 2 इंटू 5 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इस 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बना लेना। और मैंने आपको दिखाया है बेस्ट अप्रोच क्या है डीआई सेक्शन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, डीआई को अटेम्प्ट करने का, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको क्या चाहिए भाई, स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, तो दोनों बना के रखना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्पीड रहती है लेकिन एक्यूरेसी कम हो जाती है, और कुछ बच्चे की एक्यूरेसी मतलब धीरे धीरे बनाते हैं, सही बनाते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बैलेंस बताया कि स्पीड एक्यूरेसी को कैसे बैलेंस में रखो। ठीक है, क्योंकि प्री में दोनों ध्यान देना है, इसीलिए मैंने आपको बताया बेस्ट अप्रोच डीआई को सॉल्व करने का क्या है, पहले डाटा कलेक्ट करो, और डाटा कैसे कलेक्ट करो ये भी मैंने बताया, अच्छे से ध्यान देके करो। बट बहुत बच्चे डाटा कलेक्ट करते समय मिस्टेक कर देते हैं, तो वो नहीं करो, और डाटा कलेक्ट करके एक जगह 5 जो क्वेश्चन है उसको फटाफट कैलकुलेट करके सॉल्व करो, तो मेक श्योर आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी फास्ट हो। आने वाले टाइम में मैं फास्ट मैथ की वीडियो लाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन स्क्वायर कैसे फास्ट करते हैं उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो गाइज आने वाले टाइम में मैं एस बी आई पी ओ 2026 मेंस की भी बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि जो रियल गेम चेंजर होगा वो एस बी आई पी ओ 2026 मेंस का डीआई से सेक्शन होगा। ठीक है, डीआई और क्वांट में जो अच्छा स्कोर करेगा मेंस में उसी का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और इस बार आपकी सीट्स भी अच्छी है, 1500 के आसपास सीट है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और आपको तो बस एक सीट चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मैथ में अच्छा करोगे वो भी मेंस में, तो आपका जो सिलेक्शन है 100% कन्फर्म ही है। ठीक है, तो मेक श्योर जो भी मैं मेंस की वीडियो लाऊंगा मेरे साथ प्रैक्टिस करो, जो भी मैं हाई पैटर्न न्यू लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसको आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, और देखो कि मेरा अप्रोच क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, कितना सिंपल
सिंपल वे में मैं सॉल्व करता हूँ। वंस आपके कॉन्सेप्ट जो है अरिथमेटिक टॉपिक के क्लियर रहें, तो उसके बाद आप देखना क्वेश्चन कितना ईज़िली बनेगा, ठीक है? और मेरा अप्रोच देखना कि मैं कैसे बनाता हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके सारी फुल वन शॉट वाली वीडियो देख लो, ठीक है? वन शॉट में मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है और नियरली सारे अरिथमेटिक टॉपिक कवर हो गए हैं, ठीक है? तो सारे अरिथमेटिक टॉपिक के मैंने कॉन्सेप्ट के वीडियो डाल दिए हैं और वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उस पे मैंने आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट भी सीखना और मेरे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लेना, इनफ कि आपको जो है सारे अरिथमेटिक टॉपिक में मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद जब मैं हाई पैटर्न एसबीआई पीओ 2026 के मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको वो क्वेश्चन बनेंगे और मजा भी आएगा, ठीक है? तो गाइज हम लोग का यही एम है कि एसबीआई पीओ 2026 मेंस के पहले मैथ में इतना न्यू लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, न्यू पैटर्न वाले, कि आपको कॉन्फिडेंस रहे एग्जाम जाने से पहले और आपको लगे कि मतलब मैथ में तो अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे और किया भी जा सकता है। मैंने दिखाया है आपको कि मेंस में क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाता है वंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ठीक है। तो गाइज आने वाले टाइम में और भी वीडियो आएगी, मेक श्योर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। और जो डिफरेंट सब्जेक्ट की है उसकी भी स्ट्रेटजी वीडियो लाने वाला हूँ। प्री मेंस और इंटरव्यू एसबीआई पीओ 2026 की बहुत सारी वीडियो आने वाली है। तो मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आती है उसको प्रैक्टिस करते रहो। आपको इस साल तो एसबीआई पीओ 2026 निकालना ही निकालना है और मैं आपके साथ हूँ जब तक आप फाइनल हर्डल पास नहीं कर लेते, तो ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।